Hey guys, welcome back to my channel. So now only 3 days left. ठीक है, अब आपके एग्ज़ाम को बस 3 दिन बचा हुआ है. तो अब हम लोग देखेंगे बेटा वही टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो ये जो टॉपिक है ये आपको पता होगा कि ये चैप्टर डायरेक्टिंग से है, राइट. ये चैप्टर डायरेक्टिंग से है. डायरेक्टिंग में कौन सा टॉपिक है? कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के अंदर आता है ये बैरियर टू कम्युनिकेशन. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेट्स सी द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन. देखो ये जो टॉपिक है ना बेटा 99% चांस रहता है कि ये टॉपिक आता ही आता है. ठीक है, तो आपको इस टॉपिक का मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, वो आपको समझ में आना ही चाहिए. सबसे पहला बेटा कम्युनिकेशन. आप सभी को पता होगा कम्युनिकेशन का मतलब. कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत, शेयरिंग आइडियाज़, राइट. तो यहाँ पढ़ो, शेयरिंग इंफॉर्मेशन, द वाइटल प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ एंड इमोशंस बिटवीन इंडिविजुअल. तब जब इंडिविजुअल एक दूसरे से बात करता है, इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, तो उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन. ठीक है, ये एक 2 वे प्रोसेस है. अगर आप अपने मन में बात कर रहे हो, अपने आप में बड़बड़ा रहे हो, तो दैट इज़ नॉट कम्युनिकेशन. फॉर कम्युनिकेशन 2 people, एटलीस्ट 2 people रिक्वायर्ड, राइट. तो जहाँ पे एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा, ठीक है, दोनों मैसेज क्या कर रहे होंगे? भेज रहे होंगे और रिसीव कर रहे होंगे और एक दूसरे की बातों को समझ रहे होंगे. तीसरा, इट इज़ एसेंशियल फॉर सक्सेस. ठीक है, देखो कम्युनिकेशन होगा तभी सारी चीज़ें अच्छी होंगी. बोलते हैं ना कि हम लोग मन में ही परसेप्शन बना लेते हैं, राइट, बिना बात किए, तो वो क्या होता है, कहीं ना कहीं ख़राब हो जाता है. सो फाउंडेशन फॉर रिलेशनशिप्स. कम्युनिकेशन क्या है बेटा? इट इज़ अ फाउंडेशन फॉर रिलेशनशिप्स, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड अचीविंग गोल्स इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ. जब भी लाइफ में आप फंसते हो, आप सोचते हो, मान लो आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, तो आप अपने मन में बना रहे हो, अरे ठीक है ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, सोचते हो, राइट. ठीक है, लेकिन जब आप उस चीज़ को उसी इंसान से बात करके क्लियर कर लेते हो ना, तो एक कम्युनिकेशन क्लैरिटी मिल जाता है, राइट. तो उसी को बोलते हैं दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर फाउंडेशन ऑफ रिलेशनशिप. ओके, फॉर दैट कम्युनिकेशन इज़ रिक्वायर्ड. ओके, नाउ लेट्स सी. अब कम्युनिकेशन तो हो गया. अब कम्युनिकेशन में बेटा बैरियर आता है. बैरियर का मतलब रुकावट. ठीक है, अब जब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, द हर्डल्स. हर्डल्स मतलब रुकावट. द हर्डल्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर. कम्युनिकेशन बैरियर में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, चलो हम लोग उसे देखते हैं. अब देखो आप सोचो कि मैम दिक्कत क्या हो सकती है. कभी कभी क्या होता है बेटा कि ना, जब सेंडर कुछ बोलना चाह रहा है पर रिसीवर तक बात पहुंचते पहुंचते वो क्या हो जाती है, बात मान लो फिल्टर हो गई, मतलब बात बदल गया, मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो रिसीवर के पास जो बातें पहुंचनी चाहिए वो तो पहुंचा नहीं, राइट. तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है. देखो कम्युनिकेशन बैरियर पढ़ो यहाँ पे. कम्युनिकेशन बैरियर आर ऑब्स्टिकल्स. ऑब्स्टिकल का मतलब होता है रुकावट. कम्युनिकेशन बैरियर्स आर ऑब्स्टिकल्स दैट डिस्ट्रॉट, ब्लॉक और प्रिवेंट मैसेजेस फ्रॉम बीइंग अंडरस्टूड एज अ इंटेंट बाय द रिसीवर. जब रिसीवर बात को समझना चाहता है, ठीक है, उस चीज़ से रुकावट क्रिएट करता है कौन? कम्युनिकेशन बैरियर. ठीक है, सेंडर भेजा पर रिसीवर तक वो बात पहुंचा ही नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया. कैन ऑकर एट एनी स्टेज. ये कोई भी स्टेज में कम्युनिकेशन बैरियर हो सकता है. इनकोडिंग में हो सकता है, ट्रांसमिशन में हो सकता है, डिकोडिंग में हो सकता है, या रिसीविंग में भी हो सकता है. लीड द मिसअंडरस्टैंडिंग, एरर्स एंड इन इफेक्टिव इंटरेक्शंस. इसकी वजह से क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, एरर्स होता है, ठीक है, और प्रिवेंट द स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. जो इन्फॉर्मेशन सेंडर और रिसीवर के बीच में एकदम स्मूथ होना चाहिए, जो कम्युनिकेशन, वो नहीं हो पाता है. किसमें? कम्युनिकेशन बैरियर में. तो चलो देखते हैं आगे. अब देखो बेटा, सबसे पहले कम्युनिकेशन बैरियर है सिमेंटिक बैरियर. सबसे पहला क्या है बेटा? सिमेंटिक बैरियर. जब एक चीज़ याद रखना, सिमेंटिक बैरियर में क्या होता है, जब the same words and sentence can be understood differently by different people in the organization. ठीक है, जब कोई सेम बात और सेम सेंटेंस क्या करे, याद रखना, सेम वर्ड सेम सेंटेंस, ठीक है, जब बोला जाए और आगे वाले तक किसी और वे में पहुँचे तो उसको बोलते हैं सिमेंटिक. ठीक है, अब देख लेते हैं मीनिंग का मतलब. इसका मतलब देखो लिखा हुआ ऑलरेडी यहाँ पे, देखो सिमेंटिक बैरियर व्हेन वर्ड्स गेट लॉस्ट इन ट्रांसलेशन. जब ट्रांसलेट होने के टाइम वर्ड्स जो है वो गलत हो जाए. दीज बैरियर्स ऑकर्स व्हेन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स और सिम्बॉल्स डिफरेंस बिटवीन द सेंडर्स एंड द रिसीवर, क्रिएटिंग
कन्फ्यूजन। जब सेंडर और रिसीवर के बीच में जो वर्ड और जो सिंबल है बेटा वो अलग तरह से साउंड करे तो उसको बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर। इसका क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है? बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज का मतलब क्या होता है? जहाँ पे क्लैरिटी ना हो, ठीक है। जब आपने व्हेन अ मैसेज लैक्स क्लैरिटी, आपने कुछ मैसेज किया, मैसेज बोला, ठीक है, लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ। सो समटाइम्स ड्यू टू लैक ऑफ वोकेबलरी, मान लो वोकेबलरी आपका गड़बड़ हो गया, आप ठीक से बोल नहीं पाए, देखा लिखा हुआ ना लैक ऑफ क्लैरिटी, प्रिसिजन, छोटा कुछ बात एकदम शॉर्ट में बोल के निकल सकते थे, आपने इतना बड़ा बोल दिया कि जो लोग हैं वो कंफ्यूज हो गए, ठीक है। पुअर वोकेबलरी है, ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है? बीच में एक ऑब्स्टेकल क्रिएट हो जाता है। इसका मतलब सिंपल है, व्हेन द मैनेजर फेल टू कन्वे द मैसेज, ठीक है, उसको बोलते हैं बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। दूसरा है बेटा वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग, ठीक है, आपने बोला लेकिन क्या हो गया? वो दूसरी तरीक़े से शो किया, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, वर्ड्स के डिफरेंट मीनिंग होते हैं और रिसीवर जो है, मान लो सेंटर जो बोलना चाह रहा है और रिसीवर जो समझ रहा है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। उसी को बोलते हैं वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग। अ सिंगल वर्ड हैविंग मल्टीपल इंटरप्रिटेशन डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड कल्चर, ठीक है। तीसरा है बेटा फॉल्टी ट्रांसलेशन। फॉल्टी ट्रांसलेशन का मतलब होता है जब जो ट्रांसलेटर है ना वो क्या करता है, इज़ नॉट इफ़िशिएंट, ठीक है, या फिर वो मिस्टेक करता है ट्रांसलेशन में तो वो गलत मैसेज चला जाता है। इसका मतलब देखना पढ़ो, इनएक्यूरेट कन्वर्शन ऑफ मैसेज बिटवीन डिफरेंट लैंग्वेजेस और टेक्निकल टर्म्स। जब ट्रांसलेशन ही गलत हुआ हो तो वो भी सिमेंटिक के अंदर ही आता है। चौथा है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निकल जार्गन। अब इसमें क्या होता है ना, जब बहुत ज़्यादा हाई टेक्निकल वर्ड यूज़ किया जाए जो कि वर्कर की बस की बात नहीं है तो उस समय पे भी क्या हो जाता है, उस समय पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है, लोगों को समझ नहीं आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जब इसका क्लास ले रही थी तो मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया था, ठीक है। उस एग्ज़ाम्पल में मैंने बोला था कि मैनेजर टोल्ड टुडे देयर इज़ अ मीटिंग ऑफ वाइट कॉलर एम्प्लॉयज़, ओके। ये था आपका एग्जाम्पल। अब कुछ एम्प्लॉयज़ जो है ना उनको ये लगा, दे मिसअंडरस्टूड कि वाइट, जो उसमें बोला गया ना वाइट कलर एम्प्लॉयज़, तो इसमें समझ में आया कुछ लोगों के जिन्होंने सिर्फ वाइट कपड़े पहने हैं, वाइट शर्ट पहना है, सिर्फ उनका मीटिंग है। तो ये क्या बेटा टेक्निकल जार्गन, सिंपल है, व्हेन द मैनेजर यूज टेक्निकल वर्ड्स विच मे बी नॉट अंडरस्टूड बाय द वर्कर, सिंपल है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कंफ्यूज टर्म्स यूज़ करना, ठीक है। कभी मान लो कि आप मैनेजर हो और आपने टेक्निकल टर्म यूज़ कर लिया तो हो सकता है वर्कर को ना समझ आए, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। तो पहला समझ में आ गया, पहला था सिमेंटिक। अब दूसरा चलते हैं बेटा, अब देखते हैं बेटा दूसरा है बेटा साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल से आप समझ सकते हो कि जब ह्यूमन के माइंड में एक लिमिट सेट हो जाता है, ठीक है, कि ये तो मुझे यही बोल रहा होगा, ठीक है। आप लोग करते हो ना, मान लो कोई आपका फ्रेंड है तो आपसे बहुत लड़ाई किया, ठीक है, आपने उससे बात नहीं की, देयर इज़ नो कम्युनिकेशन, ठीक है, देयर इज़ नो कम्युनिकेशन, लेकिन आपने अपने माइंड में बना लिया, अरे ये तो ये बोल रहा होगा, ये तो उसको ये बात बता रहा होगा, अरे ये कर रहा होगा, ठीक है, नहीं ये तो ऐसा ही है, ठीक है। तो आप सोचते हो ना, सब सोचता है ऐसा, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है बेटा, आपके माइंड में ना माइंड इंटरफेयर कर जाता है, ठीक है। इसका मतलब लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड ह्यूमन माइंड, जो ह्यूमन का बॉडी है, ह्यूमन का माइंड, वो लिमिट हो जाता है कि अरे ये ऐसा ही होगा, ठीक है। पर्सनल डिस्कम्फर्ट हो जाता है, ठीक है। मान लो आपका कोई टीचर है, ठीक है, आपका टीचर जो है हमेशा आपको डांटता है, ठीक है, लेकिन एक दिन आपने बहुत अच्छी राइटिंग लिखी, ठीक है, बहुत अच्छी राइटिंग लिखी, तो जब आपके टीचर ने आपको बोला कि ए यू स्टैंड अप, ठीक है, ऐसे बोला तो आपको लगा रही है तो फिर से डांटेगी, ठीक है। तो आप क्या के क्लास से निकल गए, खुद ही निकल गए। इसका मतलब इन दैट केस आपके साइकोलॉजी में, मतलब आपके दिमाग में बैरियर बना हो गया, अरे ये टीचर तो मुझे डांटेगा ही, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, ठीक है, कि 12th का एक बच्चा है, ठीक है,
वो हमेशा डांट खाता अपने अपने टीचर से, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, उसने सही करेक्ट आंसर लिखा, तो जब उसने उस टीचर ने उस बच्चे को बुलाया तो उस बच्चे को लगा कि मैम तो वो डांटेगी, तो चलो आई लीव द क्लास, ठीक है। तो वो क्लास छोड़ के बच्ची चली जाती है। उस केस में क्या हो गया, एक साइकोलॉजिकल बैरियर बन जाता है कि ये टीचर तो मुझे डांटी है। इसका मतलब क्या, प्री डिटरमाइंड आपने पहले ही सोच लिया, ठीक है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो आप बोल सकते हो, सबसे इम्पॉर्टेंट इसका पॉइंट्स है, देखो सारे पॉइंट्स तो इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, लेकिन एक पॉइंट है जिसको बोलते हैं प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। प्री मैच्योर, ठीक है। अब सोचो कि अब देखो कि यहाँ तो है नहीं, देखो इस वाले पॉइंट को बोलते हैं प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, याद रखना, प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। इसका मतलब पहले ही सोच के रखना, ठीक है। प्री मैच्योर इवैल्यूएशन का मतलब पहले ही सोच के रखना कि ये ऐसा ही होगा, ठीक है। सिंपल है। अब देखिए इसी से स्टार्ट करते हैं। मतलब प्री कन्विंस्ड नोशन अफेक्टिंग हाउ मैसेज आर अंडरस्टूड, पहले से ही सोच के रखना कि कंक्लूजन क्या होगा। याद रखना यहाँ पे पहले से ही सोच लेता है कि कंक्लूजन क्या होगा। इट मीन्स दैट डिराइविंग कंक्लूजन बिफोर कंप्लीशन ऑफ मैसेज, ठीक है। मैसेज पूरा होने से पहले ही सोच लेना कि अरे ये तो हमको गलती होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, इसका प्रीजुडाइज भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सिलेक्टिव परसेप्शन। सिलेक्टिव परसेप्शन में क्या होता है बेटा, इंडिविजुअल फिल्टर इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन देयर बिलीव, वैल्यूज़ एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। अब जो इंडिविजुअल है ना, अपने दिमाग में उसको फ़िल्टर कर लेता है। जैसे आप कोई ड्रेस खरीदते हो तो बहुत सारे फ़िल्टर लगाते हो ना, अपने फ़ोटो खींचते हो, बहुत सारे फ़िल्टर लगाते हो ना। तो इस केस में जो साइकोलॉजिकल बैरियर है, इसमें ह्यूमन जो है अपने माइंड में फ़िल्टर लगा लेता है अपने बिलीफ के हिसाब से, अपने वैल्यूज़ के हिसाब से। उसको बोलते हैं सिलेक्टिव परसेप्शन। सोच लेना, सिलेक्शन कर लेना कि ये ऐसा होगा, वो ऐसा होगा। दूसरा इमोशनल स्टेट। इमोशनल स्टेट मतलब आपकी से अगर एंगर हो, फियर है, एंग्जाइटी हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में भी साइकोलॉजी आपको बहुत अफेक्ट करती है। लास्ट क्या है बेटा, लैक ऑफ अटेंशन। अगर आपको लैक ऑफ अटेंशन है, क्लास में पढ़ाई हो रहा है, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हो, सोच रहे हो अरे गेम खेलना, अरे मम्मी क्या खाना बना रही होगी, तो उस केस में भी आपको साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट हो रहा है। कोई डाउट है? और भी इसका है डिस्ट्रस्ट। एक पॉइंट है बेटा डिस्ट्रस्ट, ट्रस्ट ही नहीं है। जब ट्रस्ट ही नहीं है तो आप फिर काम नहीं करोगे, राइट। एक और है पुअर रिटेंशन, आपको याद ही नहीं रहता, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं दे रही हूँ, मैंने अभी पहला जो टॉपिक पढ़ाया, अब मैं कुछ बच्चों को से पूछूंगी बताओ पहला टॉपिक क्या पढ़ाया, तो हो सकता है वो भूल जाए, ठीक है। इसका मतलब उस केस में उनका साइकोलॉजिकल बैरियर है, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है, उनको याद ही नहीं रहा कि मैम ने क्या पढ़ाया, ठीक है। तो ये है पुअर रिटेंशन, याद नहीं रहता क्या हुआ। डिस्ट्रस्ट, एक सब पॉइंट्स है बेटा, याद रखना, एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है। बड़ा इजी है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, इसमें कुछ है नहीं। इसमें क्या होता है, फैक्टर्स रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रूल्स रेगुलेशन। जब रूल्स रेगुलेशन बहुत रिजिड है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं बैरियर क्रिएट करता है। सो हिंड्रेंस मतलब रुकावट, हिंड्रेंस क्रिएटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, रूल्स, पॉलिसीज और वर्क प्लेस कल्चर दैट इम्पेड कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन करने से रुकता है रूल्स रेगुलेशंस की वजह से। मान लो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस ऑर्गेनाइजेशन में, आपका बात आपको रखने का मौका ही नहीं मिल रहा, तो उस केस में ऑर्गेनाइजेशन बैरियर क्रिएट हो जाता है। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल जो आप यहाँ पे देख रहे हो, सबसे पहला है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जब ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है बेटा बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर का, बहुत टफ नेचर का है, ठीक है। जब आपको ऊपर में बात करने के लिए, मानो टॉप लेवल से बात करने के लिए आपको बहुत सारे रास्ते से गुजरना पड़े, बहुत सारे लेवल्स में जाना पड़े। मान लो आप लोअर लेवल में काम करते हो, ठीक है, और आपको टॉप लेवल में किसी से बहुत इंपॉर्टेंट बात करना है, तो उस केस में आपको पहले अपने लेवल के मैनेजर को बोलना पड़ेगा, फिर वो मिडिल लेवल में बात करेगा, फिर वो टॉप लेवल में जाकर बात करेगा, तो दैट क्रिएट्स डिले। तो डिले हो जाता है, तो उसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या सोचता है अरे यहाँ तो टॉप लेवल से बात ही नहीं हो सकता, वो एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन बैरियर क्रिएट हो जाता है। उसके बाद लैक ऑफ क्लैरिटी इन रूल्स, जब रूल्स क्या चल रहा है वो उसका क्लैरिटी ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में,
ठीक है, तो उस केस में भी ऑर्गेनाइजेशन बैरियर होता है। सिंपली ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है बेटा वो सारे ऑर्गेनाइजेशन बैरियर में जाते हैं। तीसरा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट, ठीक है, जब हम दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते, अपने मैनेजर पर भरोसा नहीं कर पाते, तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन बैरियर ही है। चौथा, पुअर सुपरविजन, जब आपका जो मैनेजर है वो आपको सही से सुपरवाइज नहीं कर रहा है तो उस केस में भी ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। जब आपको वो अच्छा से सुपरवाइज नहीं कर पा रहा है तो आप काम अच्छे से नहीं कर पाओगे, काम अच्छे से नहीं कर पाओगे तो बोलेगा अरे ये ऑर्गेनाइजेशन ही बेकार है, उस केस में ऑर्गेनाइजेशन बैरियर क्रिएट हो जाता है। कोई डाउट तो नहीं होने। चलो, तो चौथा है बेटा जो लास्ट है उसको बोलते हैं पर्सनल बैरियर, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। पर्सन मतलब इंडिविजुअल। इस केस में बड़ा सिंपल है, बस इतना समझो कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जब रहता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जब रहता है कि सुपीरियर जो है अच्छा से काम नहीं कर पाएगा, जब सबऑर्डिनेट को ऐसा लगता है कि यार ये सुपीरियर तो बेकार है, तो कुछ काम ही नहीं कर सकता, उस केस में पर्सनल बैरियर क्रिएट हो जाता है। दूसरा, जब एम्प्लॉय काम करे लेकिन एम्प्लॉय को कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है, कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा है, उस केस में भी क्या होगा, लैक ऑफ इंसेंटिव, ठीक है, लैक ऑफ इंसेंटिव, ये भी एक पॉइंट है। लैक ऑफ इंसेंटिव अगर है, ठीक है, उसको अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है, उस केस में भी पर्सनल बैरियर क्रिएट हो जाता है। लोग सोचते हैं ना दुश्मन है मेरा, ठीक है, पढ़ लेते हैं। सो स्टीमिंग फ्रॉम इंडिविजुअल बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स दैट अफेक्ट कम्युनिकेशन स्टाइल एंड इंटरप्रिटेशन। अब देखो, डिफरेंस इन परसेप्शन, यूनिक वेज इंडिविजुअल इंटरप्रेट द वर्ल्ड अराउंड देम, अपब्रिंगिंग एंड बैकग्राउंड, उसके बाद पर्सनल इमोशन, फियर ऑफ जॉब, जो मैंने आपको सिंपल बताया, जॉब का फियर है, ठीक है, अरे मैं जॉब चला जाएगा, इस सब की वजह से भी क्या होता है, पर्सनल बैरियर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो अब बताओ आप मुझे बताओ कि आपने अभी कौन कौन से बैरियर पढ़े। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला है सिमेंटिक बैरियर, दूसरा है आपका साइकोलॉजिकल बैरियर, तीसरा है ऑर्गेनाइजेशन बैरियर, और चौथा है कौन सा, पर्सनल बैरियर। सो SPOP याद रखना। ठीक है, अब बेटा हम लोग चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ ब्रिजिंग द गैप, ओवरकमिंग बैरियर्स। अब देखते हैं कि बैरियर से कैसे हम ओवरकम कर पाएंगे। ठीक है, बहुत ज़रूरी है बैरियर से ओवरकम करना, नहीं तो आप काम नहीं कर पाओगे। सो अंडरस्टैंडिंग बैरियर है, पढ़ो। अंडरस्टैंडिंग बैरियर इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जब भी किसी मैनेजर या एम्प्लॉय को ये समझ में आ जाए कि हमारे बीच में दूरियां बन रही हैं, अंडरस्टैंड मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं दोनों को, तो वहीं से जो है ओवरकम करना लोग स्टार्ट कर देते हैं। बाय रिकॉग्नाइजिंग दीज ऑब्स्टिकल्स वी कैन डेवलप strategies to navigate around them and ensure our message and received एज इंटेंडेड। ठीक है, जब भी हमें समझ में आ जाता है कि अरे इसकी वजह से हमारे काम को प्रॉब्लम कर रहा है, तभी जो है वो लोग जो कम्युनिकेशन को ठीक करने की कोशिश करते हैं। पर उसका कुछ तरीका तो होगा कम्युनिकेशन को ठीक करने का। चलो वो देखते हैं। देखो स्ट्रैटेजी क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, हाउ टू ओवरकम फ्रॉम बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, या फिर व्हाट यू कैन मेक सजेस्ट एनी स्ट्रैटेजीज फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ऐसा ही पूछता है। सबसे पहले बेटा, टू क्लियर एंड कॉन्साइज, जो भी मैसेज हो बेटा, दैट मैसेज मस्ट बी क्लियर, मस्ट बी कॉन्साइज, यूज सिंपल वर्ड्स। ठीक है, सिंपल वर्ड्स, अवॉइड जार्गन, जो टेक्निकल जार्गन होते हैं उसको अवॉइड करो। ठीक है, और सिंपल शॉर्ट में बात करो। फिर लिसन एक्टिवली, जो भी आपको पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है, उसको जेन्युइनली इंटरेस्ट के साथ सुनो। ठीक है, तीसरा, चूज़ द राइट चैनल। अब चूज़ द राइट चैनल का मतलब कहता है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीडियम फॉर योर मैसेज एंड ऑडियंस। आपका जो मैसेज है, जो आपके पास मैसेज आता है, उसको सही चुनो। ठीक है, और आपके ऑडियंस जो आपके लोग हैं उसको भी सही चुनो। बी माइंडफुल ऑफ इमोशन। ठीक है, हमेशा ये कोशिश करो कि जो मैसेज आएगा मेरे पास वो सही ही आएगा, गलत नहीं आएगा। ठीक है, जब आप कोई चीज़ सोचता है ये गलत है, जब वो जो सच में होता है ना बेटा, तो वो सच में गलत हो जाता है। ठीक है, राइट, ये आपको पता है, ये तो आपको पता ही होगा कि जो चीज़ आप सोचते हो मन में, क्या ये गलत है, गलत हो रहा है। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है कि एक टाइम पे एक बार तो सच में गलत होने लगता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखो, सीक फीडबैक, इंश्योर द मैसेज वॉज अंडरस्टूड करेक्टली थ्रू कन्फर्मेशन एंड क्वेश्चन। जब आप किसी को कोई मैसेज डिलीवर कर देते हो, उसके पास पहुंच जाता है, तो हमेशा उसे फीडबैक लेने की कोशिश करो कि आपने जो बोला क्या उसको समझ में आया। ठीक है, उसका क्या फीडबैक है। क्योंकि देखो, जब आप पढ़ोगे कम्युनिकेशन कैसे होता है, ठीक है, कम्युनिकेशन का कुछ स्टेप है,
ठीक है, वो आई होप आपको याद होगा, पता होगा, ठीक है। नहीं पता होगा तो मेरे यूट्यूब चैनल में अलग से बना हुआ फ़ोल्डर, ठीक है, वो जाके पढ़ लो, क्योंकि अभी एग्ज़ाम को सिर्फ 3 दिन बचे हैं। मैं आपको फिर भी एक बार रिमाइंड करा दे रही हूँ। कम्युनिकेशन का बेटा कुछ प्रोसेस होता है। कम्युनिकेशन का प्रोसेस है आपका, सबसे पहले सेंडर, उसके बाद मैसेज, उसके बाद इनकोडिंग, उसके बाद मीडिया, उसके बाद डिकोडिंग, फिर रिसीवर, फिर फीडबैक। एक बार बता देती हूँ क्या क्या है। सेंडर जो मैसेज सेंड करता है, मैसेज जो सेंडर सेंड कर रहा है वो मैसेज जो होता है, ठीक है। इनकोडिंग का मतलब होता है, देखो अब हम लोग मैसेज सेंड करते हैं तो वो तो टेक्निकल टर्म्स में जाता है तो उसको बोलते हैं इनकोडिंग। और वो किस मीडिया के थ्रू जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं फ़ोन के थ्रू जाता है, लेटर के थ्रू जाता है, इंटरनेट के थ्रू जाता है, मैसेज के थ्रू जाता है, तो उसको बोलते हैं मीडिया। और जब वो मैसेज जो जिसके पास आप भेजना चाहते हो उसके मोबाइल में जाता है कन्वर्ट होके, कि मान लो हम जो मैसेज, जब मान लो मेरे फ्रेंड ने बोला हाय, मेरे पास भी हाय आया, ठीक है, लेकिन वो हाय एक्चुअल में देखोगे तो वो एक तरह का टेक्निकल टर्म है, ठीक है। अब वहाँ से क्या होता है, कन्वर्ट होके हाई लिख के मेरे पास आएगा, ठीक है। तो फिर डिकोड होगा, डिकोड करने के बाद रिसीवर रिसीव करेगा, उसके बाद फीडबैक होगा। तो यही बोला गया है इसमें कि फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है, तभी समझ में आएगा कि उसको क्या समझ आया क्या नहीं। तो ये पाँचों हमने पढ़ लिया। अब ट्रस्ट, बिल्ड ट्रस्ट, हमेशा कोशिश करो कि कम्युनिकेशन में जितने भी बैरियर हो कम से कम हो, ठीक है। तो इसी के साथ बेटा ये जो आपका टॉपिक था ना कम्युनिकेशन बैरियर, इतना आपने लिख दिया, 6 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया, तो फिर आप कर लोगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाय, टेक केयर।